मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आशा करती हूँ कि आप सभी दोस्त मेरे अच्छे ही होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा, मेरे दोस्त जो भी हैं, हमेशा बहुत बहुत खुश रहें दोस्तों, और जीवन में हमेशा यूँ ही आगे तरक्की करते रहें। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ही, सभी लोग हमेशा खुश रहें। आज है 10 जून और दिन है सोमवार का। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और इस मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और शेयर करना अपनों के साथ। तो मेरी हो चुकी थी यहाँ पर गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई और पानी वगैरह जो था डाल दिया था बाहर, और इसके बाद में मैंने कान्हा भी उठ गया था तो मैंने उसे भी नहला धुला कर उसे भी मैंने नहला धुला कर तैयार कर दिया था। और इसके बाद में मैंने उसे दे दिया था हस्बैंड जी का मोबाइल थोड़ी देर चलाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने चाय और दूध कुछ भी नहीं बनाया था, ओनली दूध ही बस पक रहा था। नहा के मैंने पकने के लिए रख दिया था दूध। और इसके बाद में है तो मैं खुद नहाने चली गई थी। नहाने के कपड़े वगैरह धुल लिए थे, और फिर नहाने के बाद मैं यहाँ करने लगी थी पूजा। अंदर की कर ली थी और अब मैंने यहाँ की है बाहर की पूजा करने के बाद है तो मैं यहाँ पर जो दूध उबल गया था तो मैंने यहाँ साइड में चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि मेरी तो आदत है इतनी बिगड़ी हुई है कि मुझे सुबह चाय के एकदम चैन ही नहीं पड़ता। नहा धो कर आई, जब तक नहाए धोए ना, या जब तक ब्रश ना करी, जैसा भी रहता है, कभी बिना नहाए ही बना लेती हूँ चाय। और सपोज़ जब कभी काम नहीं रहता है तो सुबह ही जल्दी नहा लेती हूँ, 6 साढ़े 6 पे फ्री हो जाती हूँ नहा धोकर। तो यहाँ कान्हा भी मेरा आ गया था, उसे लगी थी प्यास तो मैंने उसे दे दिया था पानी। और मैं उसे ज़्यादातर सुबह पानी ज़रूर पिलाती हूँ। छोटी सी उसकी जो लुटिया है, गिलास, छोटी सी जो लोटा रहता है उसका, छोटी सी उसकी लुटिया है, तो उससे मैं भर कर दे देती हूँ पानी, सो पी लेता है। तो मैं सुबह का ही नॉर्मल पानी देती हूँ उसे पीने के लिए। इसके बाद में मैंने बना ली थी चाय दोस्तों। तो मैंने, और है तो मेरी बेटी है तो बड़ी वाली, आज वो भी उठ गई थी तो उसने भी नहा धो लिया था सुबह ही, और हम सभी ने पी ली थी चाय। हस्बैंड जी और मेरी छोटी बिटिया है वो सो रहे थे अभी। चाय पीने के बाद मैंने रखे हुए थे कपड़े जो मैंने धुले हुए थे, तो मैं यहाँ पर उन्हें बगरा दूँगी। और फिर इसके बाद में मैंने इन्हें भी जाकर उठा दिया था, और अपनी अन्नू को भी कि जाओ भाई टाइम हो रहा है, नहा धो लो। तो हस्बैंड जी भी उठ गए थे। और फिर मैं यहाँ पर ये जो बिस्तर है तो मैं इसे बढ़िया से सब जमा दूँगी, और यहाँ पर चद्दर जो है बढ़िया से फटकार दूँगी, क्योंकि गंदा हो जाता है और सुबह सुबह सभी काम तो हमें करने ही पड़ते हैं। गंदा ना भी रहे यदि सोते हुए तो फिर भी हम फटकार देते हैं। इसके बाद में तो मैंने यहाँ पर चद्दर जो है बढ़िया से जमा दिया है, और मैं यहाँ लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि यहीं बस झाड़ू नहीं लगी थी, झाड़ू पोंछा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अंदर जहाँ पूजे का रहता है, पूजा वाला कमरा, तो मैं वहाँ पर सब समेट दी थी और वहाँ भी झाड़ू पोंछा कर दी थी नहाने से पहले, और किचन का ही मैंने कर दिया था। तो फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी बढ़िया से झाड़ू वगैरह। सो फ्रेंड्स, आज मेरा जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक है कम आमदनी में बचत कैसे करें। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए कि इस पर मैं कुछ, जो मैं मतलब कि अपने ऊपर ये सभी चीज़ें यूज करती हूँ इस हिसाब से, तो मैंने सोचा कि कुछ आपको भी मैं शेयर करूँ जो मैं करती हूँ, आमदनी में बचत में कैसे करती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि पैसे तो हर कोई बचाना चाहता है, लेकिन बच नहीं पाते हैं, तो मैं यही बताना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, पैसे हर कोई बचाना चाहता है, पर ना चाहते हुए भी हमारे पैसे बच नहीं पाते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि
पैसे बचाना कितना मुश्किल होता है, और ये लेकिन पैसे बचाना हमें बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बचे हुए पैसे आपके फ्यूचर में हमें काम आते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में बताना चाहती हूँ मैं, जिन्हें हम फॉलो करके कुछ पैसे हम बचा सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जो है एक जो है लिस्ट बना लेते हैं महीने की शुरुआत के सबसे पहले, कि हम मेरे को मतलब कि कितना पैसा हमें खर्च करना चाहिए, कितना नहीं। इसकी एक हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि महीने में हमें क्या लाना है और क्या नहीं लाना है फ्रेंड्स। और ये भी देख लेंगे कि हम कहाँ पैसे खर्च करें, कहाँ ना करें, किन चीज़ों पर हमें खर्च करना चाहिए और किन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दिखावा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम मार्केट जाते हैं अक्सर कुछ ना कुछ नए सामान को देखकर हमारा मन ललचा ही जाता है कि हम ये सामान ले लें, बल्कि वो हमारे लिए ज़रूरत का ना भी हो, फिर भी हम सोचते हैं कि ये हम ले लें, ये अच्छा लग रहा है। और कुछ भी हम ऐसा ले लेते हैं कि बढ़ चढ़कर हम सामान ले लेते हैं जो पसंद भी नहीं रहता हमें फ्रेंड्स, तो हम ले लेते हैं। हमारा मन तो इतना ललचा जाता है उन चीज़ों को देखकर कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये मैं ले लेती हूँ, और हमारा मन रह ही नहीं पाता, और हम ऐसी चीज़ें रहती जो हम खरीद लेते हैं। फाइनली हमें इन चीज़ों की ज़रूरत रहती तो नहीं है, पर हम उन सामानों को ले लेते हैं, और आखिर में ये सभी चीज़ें फालतू खर्चा जो होता है हमसे हो ही जाता है। बस सामान यहाँ से वहाँ हम जो ख़रीद लेते तो यहाँ से वहाँ डाला जाता है, सपोज़ उन चीज़ों को हम यूज नहीं कर पाते हैं, और पैसे की हम इसमें बर्बादी कर देते हैं। कितने ही लोग होते हैं जो दिखावे के लिए हम लोग ये सामान ख़रीद लेते, जो लोग होते हैं कि जैसे कि सपोज़ हमने किसी ने कुछ लिया तो हम भी उसकी देखकर चीज़ ले लेते कि नहीं यार ये इसने इतनी अच्छी साड़ी ली है ऑर्गेन्जा की, तो मैं भी लेकर देखती हूँ कैसी है कैसी नहीं है। तो हम ले ज़रूर लेते हैं, भले हमसे पहनते उतने अच्छे से ना आती हो, 1 या 2 बार पहनेंगे फिर हम खुद कहने लगते हैं कि यार अच्छी नहीं लगती, फूली फूली रहती है, ऐसा वैसा। तो हम 1 ही 2 बार पहन के मुश्किल से फिर रख देते हैं, और यदि कुछ ज़्यादा ही वो हो जाए तो हम यहाँ वहाँ कहीं अपने रिश्तेदारों में किसी को, बहन को या भाभी को दे देते कि ये आप ले लो, रख लो, मुझे अच्छी नहीं लग रही। इसलिए हम दिखावे का काम बिल्कुल भी ना करें। जैसे हम किसी को देखते हैं कि यार वो कार में चल रहा है या चल रही है तो क्यों ना मैं भी ले लूँ ये, तो हमें ये सब दिखावे के काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम इन्हीं सब चीज़ों पे यदि हम खर्च हमें नहीं करने चाहिए। जैसे हम कुछ भी चीज़ लेते हैं तो ये सभी काम हमें अपनी लिमिट में करना चाहिए, कि हमें, क्योंकि हमारा जितना चद्दर है उस हिसाब से हमें पैर पसारने चाहिए। तो लोग कहते हैं कि हम छुट्टियों में यहाँ घूमने गए, वहाँ घूमने गए, तो चलो वो लोग वहाँ घूमने गए तो हम भी चलते हैं। नहीं, घूमल पर अपने उस हिसाब से, मतलब कहीं भी कोई भी काम करना चाहिए कि जो हम कर सकते उस हिसाब से। और फ्रेंड्स जैसे बचत की बात करें, जैसे तो एक घर का ही एक खाना खाएं हम, यह तो पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका रहता है, जो कि यदि हम ध्यान दें तो पता चले कि हम केवल बाहर का हम खाने में ही कितने पैसे हम खर्च कर देते हैं फ्रेंड्स, और जो हमें बीमार भी कर देता है ये खाना जो हम बाहर का खाते हैं, क्योंकि हमारी आदत तो जाती ही नहीं, कुछ अच्छा देखा नहीं कि हम सोचते कि बाहर ही खा लेते ये अच्छा है। तो हमें अपनी आदतों को ज़रूर सुधारना चाहिए, क्योंकि खाने पर ही हम इतना खर्च कर देते हैं कि हम चाहें तो घर पर ही इन सभी चीज़ों की कोशिश कर सकते हैं घर में बनाने, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए
हम ये जो रेसिपी जो देखते हैं तो हम घर पर भी उन्हें बढ़िया से बना सकते हैं और हमारे जो फैमिली वाले हैं वो भी आराम से घर पर ही खा सकते हैं। क्योंकि यदि हम जाएंगे तो जाने में पेट्रोल का या ऑटो रिक्शा को उससे भी जाते तो वो हमारा किराया लगता है, और हम घर पे बनाएंगे तो हमारी कुकिंग जो है वो भी हमारी निखरेगी, उसमें भी हमारा सुधार आएगा। यदि हम अच्छा बनाएंगे घर पर ही देख देख कर हेल्दी फूड बनेगा, और जो बाहर का हम ना खाएंगे तो हम बीमार भी नहीं होंगे। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम इस तरह से कुछ पैसों की बचत कर सकते हैं। और जैसे कि हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमें कुछ सामान, मतलब सपोज़ हमें किराने का ही सामान लाना है तो हम उसकी पहले लिस्ट बना लेते हैं कि जो हमें सामान लाना है या नहीं लाना है। उस प्रकार से हम सामान जो हम लिस्ट बनाएंगे हम वही सामान लेंगे, बाकी और दूसरे सामानों की साइड हमारा ज़्यादातर ध्यान नहीं जाएगा। जैसे कहीं हम बिस्किट ले लेते हैं, कुरकुरे चिप्स ले लेते हैं, तो इन फालतू चीज़ों में हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे। और जैसे शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं तो सपोज़ हम वही चीज़ें लेंगे जो हमने बना कर रखी हुई हैं, और जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत रहती है हम वही लिस्ट में जो लिखे हैं तो हम वही लेकर ही आएंगे, और फालतू चीज़ें हम लेंगे ही नहीं, जिससे हमारा फिजूल खर्च होगा ही नहीं और ना ही हमारा दूसरी चीज़ों पर ध्यान जाएगा। तो बस हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से कुछ हम अपने घर के लिए पैसे जो हैं बचा सकते हैं। हम हाउस वाइफ हैं, जो इस तरह से हम अपने घर को थोड़े थोड़े पैसे बचाकर घर चला सकते हैं, क्योंकि कुछ मुसीबत आने पर हमें वही पैसे हमें काम देते हैं। अदरवाइज़ जैसे हमारे हस्बैंड घर पर नहीं हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ हम बीमार हो गए या कुछ बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो जो हम पैसे बचा कर रखेंगे तो फ्रेंड्स वो हमारे काम आएंगे। क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी गैस ख़त्म हो जाती सो हम मंगा सकते हैं, घर में कोई नहीं है, या कहीं कुछ सामान के लिए, इस तरह से हम पैसे बचा कर चलेंगे। तो यदि हम वही पैसे थोड़े थोड़े ही जोड़ कर रखेंगे तो हमारे साल 2 साल 4 साल में हम अपनी जो डबुलिया में हम भर कर रखेंगे तो हम कुछ जो दिवाली वगैरह रहती है उसमें हम कुछ सामान खरीद सकते हैं अच्छे घर के लिए, इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट